We are going to start with new topic, and the topic is development of embryo. Okay, as we have already discussed till zygote, you know what is zygote. When male gamete sperm and female gamete ovum, they fuse together, they give zygote. Now this zygote later on starts developing and gets continuously divided, and it forms a ball like structure. This ball like structure slowly descends towards the uterus और यूटेरस की वॉल के साथ हुक हो जाता है. दिस प्लेस इज कॉल्ड प्लासेंटा या इम्प्लांटेशन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ओके, अब यहाँ पे जब उसका डेवलपमेंट होता है तो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है और बेबी के जो सेंटर पार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में नाभि बोलते हैं, नाभि से कनेक्ट होता है. देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, मदर की के बॉडी से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट होता है और मदर जो बेबी रहता है, बेबी को उसी से सब न्यूट्रिशन और सब प्रोवाइड होता है. ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका बेबी के बॉडी का यहीं से वापस मदर बॉडी में भेजा जाता है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बेबी के बॉडी के अंदर बनते हैं वो सारे बाहर फेंके जाते हैं इसी रास्ते से. इस पाथ से ही ये बाहर आता है मदर के ब्लड में और मदर के ब्लड से फिर बाहर चले जाता है. तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, एक स्टेज ऐसा आता है एम्ब्रियोमेंटल डेवलपमेंट के समय जब बॉडी के सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं. देखिए यहाँ लिखा होगा, द एम्ब्रियो continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stage of the embryo which all the body parts can be identified is called fetus. जब बॉडी के पार्ट्स आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस डेवलपमेंटल स्टेज को फीटस स्टेज कहा जाता है. फीटस स्टेज में ही डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. ठीक है, इंडिया में ये चेक करवाना जन्म के पहले, ओके, वो इलीगल है और इसे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. प्री नेटल मतलब प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जन्म के पहले, बर्थ. तो बर्थ के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स यानी मेल या फीमेल, लड़का है या लड़की, उसको डिटरमाइन करना वो इंडिया में इलीगल माना जाता है. और डॉक्टर कोई भी अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है तो आप इजीली पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको जेल भी हो सकती है उसके लिए. देन हमारे बॉडी में, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है लेकिन जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बाहर होता है. जैसे कि हैन क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका जो जाइगोट है, उसके चारों तरफ हार्ड वाइट कलर का एक एग शेल बना लेता है. उस एग्स को हैन जो है वो बाहर ले करते हैं और उसे इंक्यूबेट करते हैं, उसके ऊपर बैठ के उसे गर्म करते हैं, उसे वार्मथ देते हैं और अंदर जो है वो बच्चे का जो चिक होता है उसका डेवलपमेंट होते रहता है. चिक जब डेवलप हो जाता है तो एग को हैच करके, मतलब अंदर से तोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर अपना जो लाइफ है वो जीने लगता है. ये प्रोसेस में कम से कम उसको 3 वीक तक टाइम लग जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन बींग्स में बच्चे का जो जन्म होता है उसको 280 डेज लगते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स.
इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में 9 महीने तक का होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो बर्थ बच्चे को देना वो 2 तरीके के 2 पार्ट्स हो गए उसमें। एक जिसमें डायरेक्टली बर्थ बच्चे का जन्म होता है, और एक जिसमें एग्स ले किए जाते हैं। जिसमें डायरेक्टली बच्चे का जन्म होता है उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और जिसमें एग ले किए जाते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल विविपेरस और ओविपेरस के यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, दे ले एग्स आउटसाइड द बॉडीज एंड दे आर कॉल्ड ओविपेरस, बट सम आर वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स, लाइक काउ, डॉग, कैट, उनके एग नहीं होते, वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। तो ये हो गया डेवलपमेंट किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट तक का पीरियड। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है, वो जो टाइम रहता है जाइगोट से लेकर बच्चे के जन्म तक का, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे सिल्क वॉर्म या बटरफ्लाई में अगर हम देखें तो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो लार्वा स्टेज में जाते हैं जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। उसके बाद उसका प्यूपा स्टेज आता है, प्यूपल स्टेज, और उसके बाद वो फिर एडल्ट बटरफ्लाई या सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फ्रॉग्स में भी ऐसा होता है। बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग का दिया हुआ है, देखिए एग्स हैं, उसके बाद ये टेडपोल स्टेज आता है, उसके बाद एडल्ट का जन्म होता है। अब देखिए इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, पर इसमें टेल नहीं है। ये कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं दोनों, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, मतलब ये लैंड में भी रहता है, ये वाटर में भी रहता है। ये सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, तो इनमें गिल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, इनमें गिल्स नहीं होते। तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंटल स्टेज के ड्यूरिंग। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे चेंजेस के साथ डेवलप होता है, ओके, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। देखिए लिखा हुआ है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं वो जो फीटल स्टेज से ही ह्यूमन बींग जैसे ही दिखते हैं, इसलिए उनके में ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहूँगा। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ ना समझ में आया तो मैं और भी इजी वे से ट्राई करूँगा इसे समझाने की। थैंक यू।